नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए भारत का भूगोल लेकर आए हैं और इसे हम एक झलक में पढ़ेंगे और ये जो हमारा होगा वो पार्ट 1 होगा और इसके बाद और जो क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके लेकर आएंगे। इसमें हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी हो, पीसीएस हो, रेलवे हो या सीटेट हो या कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप जीके संसार से जुड़े रहें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर उन्हें वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और उनका जो भी सुझाव हो वीडियो से रिलेटेड वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई त्रुटि होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे सुधार करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो 7वां है, 7 नंबर पे आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के अनुसार भारत का जो विश्व में स्थान है वो दूसरा है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान 3 देश पड़ते हैं। उसके बाद है भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में जो देश है वो है बांग्लादेश। और भारत के पश्चिम पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में जो देश है वो है हमारा नाइबर्स पाकिस्तान। उसके बाद है भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में सागर जो है वो है अरब सागर। उसके बाद आता है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? दक्षिण पूर्व में जो खाड़ी है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी। उसके बाद है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में पड़ता है हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं वो म्यांमार से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य जो है भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो ये जो है वो श्रीलंका से अलग करता है। उसके बाद है संपूर्ण भारत की आंशिकीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है? तो ये जो है वो है 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक। उसके बाद भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत के उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम पश्चिम तक विस्तार कितना है? ये है आपका 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? तो भारत का जो दक्षिण छोर है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? जो इंदिरा पॉइंट है उसे पिगमिलियन पॉइंट भी हम कहते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिगमिलियन पॉइंट भी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल से 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो विश्व की कुल जनसंख्या जो है वो 70% भारत में निवास करता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो भारत की स्थल सीमा से जो देश लगे हैं वो हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा जिसे म्यांमार भी कहते हैं और भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जो जल सीमा है मालदीव से, श्रीलंका से, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से मिलती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो ये है 8 डिग्री 4 इंच पे। ठीक है। उसके बाद है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये आपका जो अंतर है वो है 5.5 घंटे का। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की कितनी दूरी है? ठीक है, तो ये है 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा का जो लंबाई है वो है आपका 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये है आपका 6,100 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो ये है आपका 7,516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? पूरे भारत में कितने प्रतिशत पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? ये आपका है 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो ये जो है आपका वो है 44%, 44%। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में कितने राज्य हैं जहां समुद्र तट है? तो ऐसी संख्या है जो 9 है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो जो गुजरात की तट रेखा है वो सबसे लंबी है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये वो गुजरती है 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? ये आपका पड़ता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की जो समुद्र तट रेखा है वो सबसे छोटी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो जो स्थल सीमा सबसे ज़्यादा है वो है बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो ये प्रायद्वीप का पठार जो है वो आपका सबसे प्राचीन है। भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक ये स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो ये प्रवाल द्वारा किया गया। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो जो न्यू मूर द्वीप है वो अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो जो रामेश्वरम द्वीप है वो श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। लक्षद्वीप के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? ये है 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो ऐसा है 10 द्वीपों पर मानव का वास है। 10 द्वीपों पर मानव रहते हैं। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन जो है उसे भारत में सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? उसे अक्साई चीन कहा जाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में जो शीत मरुस्थल है वो लद्दाख है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो ये जो है आपका 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच तक है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में हम सब जानते हैं कि 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो ये जो विवाद है वो बांग्लादेश के साथ है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है वो गुजरात और महाराष्ट्र के
बीच में स्थित है। किस राज्य को पहले निफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश है, उसे निफा के नाम से जाना जाता था। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये जो है वो दक्षिण अंडमान पे स्थित है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम व पश्चिम बंगाल जो है वो आपका 7 बहनों की भाग नहीं है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 इंच जो है वो 2 भागों में बांटता है। उसके बाद उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो जो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में जो फैले समतल मैदान हैं वो भावर कहलाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और जो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। आपकी जो फीडबैक होगी उसके अकॉर्डिंग मैं इसका आगे का पार्ट आप सबको प्रोवाइड करवाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।